हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। देखिए ये वीडियो नंबर 5 है। प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे यहाँ पे, जो कि 4 वीडियो में बना चुका हूँ टाइप बाय टाइप। ठीक है, टाइप बाय टाइप बनाए हैं मैंने इसलिए कि आपको प्रैक्टिस हो जाए और आपके अच्छे से समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे हम टाइप 5 देखेंगे और टाइप 5 में क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या है। क्वेश्चन देखो आपको क्या कह रहा है, 21 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में देखिए, ऑन सेलिंग 21 आर्टिकल देयर इज ए लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, फाइंड द परसेंटेज ऑफ लॉस। देखो एक पहले, इससे पहले जो मैंने टाइप कराया था उसमें क्या था, उसमें ये था कि कोई भी वस्तु है, कोई भी आर्टिकल है, जैसे 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से था। लेकिन ये कुछ अलग है। देखो इस सवाल में देखो क्या है, 21 वस्तुओं को बेचने पर, वस्तुएं जो हैं आर्टिकल हैं वो 21 हैं। ठीक है, समझना थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, सीपी और एसपी तो आप जानते होंगे, मतलब जैसे मैंने कोई भी वस्तु 5 रुपये में खरीदी तो सीपी हो गया, और 10 रुपये में बेची तो वो एसपी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 21 वस्तुओं को बेचने पर, यहाँ पे 2 चीज़ों का सबसे बड़ा ध्यान रखना है। देखो क्या है, यहाँ पे देखो कोई भी 5 रुपये है, मेरे पास 5 रुपये हैं और मैंने कोई भी चीज़ 5 रुपये की ली और 10 रुपये की बेच दी। ठीक है, तो ये तो हमारा सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। ठीक है, अब मैंने कोई 10 रुपये की चीज़ ली, ठीक है, कोई भी वस्तु ली 10 रुपये की, और वो मैंने बेच दी कितने में, 8 रुपये में। अब देखो यहाँ पे ये सीपी है और ये एसपी है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो कि 2 का लॉस है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है जो कितने का है, 5 का। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आ गया तो ठीक है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है वो देखिए, समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट मतलब लाभ। ठीक है, हिंदी में बता रहा हूं, लाभ जो होता है वो एसपी में से सीपी घटाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, एसपी माइनस सीपी, ठीक है, ये घटाते हैं। और जो लॉस होगा, हानि होगी, वो क्या करेंगे आप सीपी में से एसपी घटाओगे, मतलब 10 में से आप 8 घटाओगे तभी तो 2 का लॉस आएगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए एक बार। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे क्या है वो प्रोसेस समझना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, वो थोड़ा समझना। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा क्वेश्चन क्या है। अब देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। 21 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, जो हानि होती है मतलब लॉस होता है हमें, तो लॉस जो होता है, लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। कितनी वस्तुओं की बात कर रहा है वो, 21 आर्टिकल की बात कर रहा है, मतलब 21 वस्तुओं की बात कर रहा है। तो 21 तो हम यहाँ पे लिख देंगे 21, और 21 ही हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 21 सीपी हो गया माइनस 21 एसपी हो गया। ठीक है, दोनों के बराबर हो गया। दोनों के लिए मैंने 21 वस्तुओं की बात करी है, और 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो लॉस कितने के बराबर होता है, 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 3 एसपी रख दिया मैंने। ठीक है, एक बार में समझ लेना मैं क्या बता रहा हूँ। 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है, वो 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, तो इसके बराबर मैंने क्या रख दिया, 3 एसपी। ठीक है, 21 सीपी। अब बस सॉल्व करना है आपको, 21 एसपी, ये माइनस का है, इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 3 एसपी हो जाएगा, 3 एसपी प्लस 21 एसपी बराबर 21/21 सीपी। ठीक है, ये 25, ये 21 और 3 कितने हो गए, 24। ठीक है, 24 एसपी हो जाएगा बराबर 21 सीपी हो जाएगा। ठीक है, तो एसपी यहाँ पे और ये सीपी नीचे लेके आओ, ये 21 यहीं के यहीं है, और ये 24 इधर नीचे आ जाएंगे। देखो तो किससे किससे घटेगा, देखो 7 21 और 3 24। ठीक है, 7/8 आ गया। यहाँ पे सीपी मतलब 8 रुपये में कोई वस्तु खरीद रहा हूँ मैं और 7 रुपये में बेच रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है ना हमको, तो 1 का लॉस हो गया। तो लॉस जो परसेंटेज आप निकालोगे तो 1/1 सीपी कितना हो जाएगा, 8 × 100। ठीक है, इतना ही हो जाएगा ना। अब देखो 8 से काटो इसको, 8 × 8। ठीक है, कितना बचेगा, 2 बचेगा, जो कि 20 हो गए, 8 दूनी 16 पॉइंट लगाएंगे, और 4 बचेगा, 8 × 5 = 40, तो 12.5 का हमें लॉस हो जाएगा। लॉस परसेंट जो निकलेगा वो 12.5 का निकलेगा, जो कि आंसर नंबर आपका बी ऑप्शन है। समझ में आया होगा। ठीक है,
तो इसी टाइप के हम 5 सवाल करने वाले हैं और 6वां सवाल जो होगा वो आप बताएंगे। ठीक है, चलो करते हैं इसको आगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। देखो क्या है इस टाइप का, एक दुकानदार को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसमें लाभ होता है, ठीक है। तो लाभ प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट जो होगा वो कैसे निकालेंगे हम, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, ऐसे तो निकालेंगे। अब कितना मतलब कपड़ा बेच रहा है वो, 25 मीटर कपड़ा बेच रहा है, तो 25 ही इधर लिख देंगे हम, 25 और 25 ही इधर लिख देंगे। ठीक है, 25 एसपी हो गया, 25 सीपी हो गया। ठीक है, और किसके बराबर होता है, कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। तो 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है। तो 5 मीटर विक्रय मूल्य एसपी, 25 एसपी माइनस 25 सीपी। ठीक है, बस अब सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे मैं अगर इसको इधर लेके आऊँ तो प्लस का हो जाएगा 25 सीपी, और इधर देखो 25 एसपी मैंने ऐसे लिखा, माइनस ये वाला इधर चला जाएगा तो 5 एसपी हो जाएगा। तो देखो 25 सीपी, 25 में से 5 गया तो 20 एसपी। ठीक है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, तो पहले शुरू से मैं बता चुका हूँ, तो आप पहले शुरू से देखना वीडियो को, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो सीपी बटे एसपी मैंने ऐसे करा, 20, इसको नीचे लेगा 25, 5 से आप काट सकते हो इसको, 5 चौके 20, 5 25। ठीक है, 4/5 आ गया। अब यहाँ से हमें चीज़ें पता चल रही है, सीपी मतलब कोई वस्तु खरीद रहा हूँ मैं 4 रुपये में और 5 रुपये में बेच रहा हूँ, तो 1 का हमें प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट जो परसेंटेज निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं वो 1/सीपी पे निकालते हैं हमेशा। सीपी मतलब 4 हो गया इंटू 100, 4 से काट दो तो 25 बार कटेगा। ठीक है, तो 25% आपका ये आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट, जो कि आंसर कितना है आपका, सी ऑप्शन है। समझ में आ गया होगा आपको। देखा, ये जो डेटा है ना, अगर आपने ये चीज़ समझ ली ना, इतने में क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं जिससे और समझ में क्लियर होता जाए आपको। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो चीज़ बोल रहा है वैसे मैंने कर दी है बस। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। 40 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताइए। इंग्लिश वाले पढ़ सकते हैं भाई। ऑन सेलिंग 40 आर्टिकल देयर इज ए लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लॉस। ठीक है, तो 10 वस्तुओं के बेचने पर, 40 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो लॉस होता है भाई। यहाँ पे जो होता है वही लिख देते हैं, लॉस होता है तो लॉस लिख दिया। देखो भाई लॉस लिख दिया। लॉस कैसे निकालते हैं, सीपी माइनस एसपी, ऐसे तो करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ तक लॉस होता है। अब वो कह रहा है 40 वस्तु को बेचने पर, जितनी वस्तु होती हैं उतना ही मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, 40 यहाँ पे सीपी हो गई और 40 ही यहाँ पे एसपी हो गया। ठीक है, अब किसके बराबर होता है ये लॉस, किसके बराबर होता है, 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होता है। तो 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होता है, तो 10 मैं सीपी लिख दूंगा इस जगह पे, क्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है। ठीक है, बस ये डाटा लिखना है आपको, बस हो गया। अब कुछ नहीं करना, आप सॉल्व करना है बस। अब देखो 10 सीपी है, ये 40 एसपी, इसको इधर लेके आओ, तो 40 एसपी तो इधर हो गया पॉजिटिव, प्लस में हो गया, और 40 सीपी में से 10 सीपी घटा दोगे इधर जाके तो 30 सीपी बचेगा। ठीक है, तो एसपी बट्टे सीपी 30/40, 0 से 0 कटा। 4 रुपये में कोई भी चीज़ खरीद रहा हूँ मैं, 3 रुपये में बेच रहा हूँ, तो 1 का लॉस हुआ। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस 1 का बट्टे सीपी 4 × 100, 50 से काटा तो 25% का आपका हो गया लॉस, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है आपका, ए ऑप्शन है। आया होगा समझ में। इस तरीके के सवाल आते हैं और ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, और आए हुए सवाल ही मैंने आपको टाइप करके यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। ठीक है, करवा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके के सवाल करते हैं। आपको कोई मेथड हो सकता है दूसरा, मुझे नहीं पता, लेकिन इस मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। देखिए क्या है, 1 दर्जन बॉल पेन
को बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है भाई, प्रॉफिट हुआ तो मैंने प्रॉफिट लिख लिया। ठीक है, प्रॉफिट कैसे लिखते हैं, SP माइनस CP करते हैं। ठीक है, इतना कर लिया, माइनस CP करते हैं। ठीक है, अब कितनी वस्तुएं हैं, 1 दर्जन वस्तुएं, दर्जन होती है 12, तो 12 यहाँ पे लिख लिया, 12 यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, 12 हो गई 1 दर्जन वस्तु को। उसके बाद कह रहा है बेचने पर दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है, तो 4 SP के बराबर होता है विक्रय मूल्य, मतलब SP के बराबर प्रॉफिट होता है। तो 12 SP माइनस 12 CP। अब देखो क्या करेंगे, SP 4 है यहाँ पे ये वाला इधर लेके आओ, तो 12 CP हो गया इधर, और 12 SP में से ये पॉजिटिव हो जाएगा ना इधर, और 12 SP में से 4 घटा दो तो 8 SP बचेगा। ठीक है, CP बटे SP और 8 बटे 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मतलब मैं 2 रुपये में कोई भी वस्तु खरीद रहा हूँ, 3 रुपये में बेच रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, मुझे 1 का हमें लाभ हो जाएगा। तो प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट परसेंट जो निकालेंगे वो 1 बटे CP पे निकालते हैं 2 × 100 कर देंगे, और 2 से इसको काट दो तो 50, तो 50% जो हो जाएगा आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, A ऑप्शन है। 4 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद 6वां क्वेश्चन आप बताना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 देखते हैं। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है भाई, प्रॉफिट हो रहा है तो मैंने प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, प्रॉफिट होता है SP माइनस CP। ठीक है, कितनी वस्तुएं हैं, 100 वस्तुएं हैं, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 100 SP लिख लूँगा मैं, यहाँ पे 100 CP लिख लूँगा। ठीक है, और 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर, 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं 20 SP लिख दूंगा। ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर मतलब SP के बराबर होता है, सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा है, तो 100 SP 100 CP। ठीक है, 20 SP है, इसको इधर लेके आओ, 100 CP इधर हो गया, और 100 SP में से 20 घटा देंगे तो 80 SP बचेगा। ठीक है, क्योंकि इसको इधर लेके आया मैं, 80 बचेगा। ठीक है, 80 SP, तो CP बटे SP करा 80 बटे 100, 1 0 से 1 0 काट दो। अब देखो 2 चौके 8, 2 पंजे 10। ठीक है, 4 रुपये में कोई वस्तु खरीद रहा हूँ मैं, 5 रुपये में बेच रहा हूँ, 1 का मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, CP पे, मतलब 4 पे, इंटू 100 करूँगा, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 0। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, तो 25% आ गया ये आपका प्रॉफिट परसेंट, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, A ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्या है, एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर लेता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक क्लॉथ सेलर बाय सेलिंग 33 meters of cloths make a profit equal to the selling price of 11 meter of cloths, what will be the his profit percentage। ठीक है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं और करा दे रहा हूँ, जो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछे गए थे पिछली बार, देख लेते हैं उनको भी। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है, कह रहा है देखो 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक गेंद का क्रय मूल्य बोल रहा है। ठीक है, इसको डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ क्या करना है। देखो 17 गेंदें हैं और 720 रुपये में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो आप क्या करोगे, एक गेंद का क्रय मूल्य निकाल लोगे। ठीक है, एक गेंद मतलब बॉल का CP निकालने के लिए आप क्या करोगे, जितनी भी प्राइस है देखो 720 बट्टे 17 गेंद हैं, 17 गेंद में से 5 गेंद घटा दो। ठीक है, तो 12 गेंद बचेंगी।
और 12 छिंगे 72 हो गया, ठीक है, और 0, तो 60% आपका एक आ जाएगा, ठीक है। 60% इसका आंसर हो जाएगा, जो कि कितना है, 60 रुपये, ठीक है, परसेंट नहीं है, 60 रुपये आ जाएगा, 60 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे है सी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे वाला ऐसे होगा। आगे देखिए, 18 गेंदों को 900 रुपये में बेचने से पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का आपको लागत मूल्य निकालना है, ठीक है। तो मैं एक, क्या है यहाँ पे, एक बॉल है, ठीक है, तो एक बॉल का मैं निकालूंगा। एक बॉल का कैसे निकालूंगा भाई, कितना प्राइस रखना है आपको, 900, और जितनी भी गेंदें हैं उसको हटा दो। 18 गेंदें हैं, 18 गेंदों में से 6 गेंद घटा दो तो कितना बचेगा, ठीक है, 12 बचेगा, 12 बचेगा। तो यहाँ पे देखो, काटो, देखो 3 चौके 12, ठीक है, 3 तिरका 9, 300, और 4 से काट दो, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, ठीक है। तो 75 रुपये आपका आ जाएगा, 75 रुपये, जो कि आंसर है आपका ए ऑप्शन। तो इस तरीके से कर लेंगे। ये आपके 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे जो कि इसी टाइप के हैं, लेकिन थोड़े से अलग हैं, ठीक है। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को। अगर आपको समझ में आया हो, ये आपको जितना भी मैंने आपको करा रखा है, ठीक है, मैं टाइप बाय टाइप आपको करवा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए एक एक चीज़, ठीक है। नहीं भी आता है तो बताना ज़रूर कि नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो बताना ज़रूर कि आ रहा है सर समझ में, नेक्स्ट वीडियो बनाइए। देखो, टाइप अगर स्टार्ट किया है मैंने तो मैं टाइप तो आपको करवाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे कंप्लीट करना है प्रॉफिट एंड लॉस, मैं बीच में नहीं छोड़ूंगा इसको। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है प्लीज़ बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जिससे मैं अगला टाइप लेके आऊँ। क्योंकि मैंने 5 टाइप करा दिए, प्लीज़ एक बार इसको देख लेना, 5 टाइप को। नहीं आ रहा है समझ में तो बताना, एक बार बताना ज़रूर, ठीक है, जिससे पता चले कि हाँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो लाइक कर देना भाई वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।